नमस्कार साथियों। कोई भी व्यक्ति किस प्रकार से देखे कि अपनी ही कुंडली से वो अपने माता पिता की जो स्थिति है उसका आकलन कर ले और उनके सुखों में और वृद्धि कैसी हो, तथा यदि कोई उनके काम रुक रहे हैं जिनके कारण वो बहुत परेशान हैं, तो उसका उपाय कुछ ऐसा कैसे कर लें जिससे कि माता पिता के सुख में बहुत वृद्धि हो। क्योंकि हर व्यक्ति अपने माता पिता के सुख के लिए चिंतित रहता है, चाहे वो विवाहित हो या अविवाहित हो। तो सबसे पहले आप अपनी कुंडली को खोल लीजिएगा और कुंडली में जो फोर्थ हाउस होता है वो माता का होता है और 10th हाउस जो होता है वो पिता का होता है। अब ऐसी स्थिति में आप अपनी ही कुंडली से अपने माता पिता की स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए आप जो फोर्थ हाउस है आपका, उसमें जो राशि है उसका स्वामी और वहां पे जो ग्रह बैठे हैं उनके स्वामी से संबंधित एक गणना को एक कागज पे लिख लीजिएगा। जैसे फोर्थ हाउस में 4 नंबर लिखा है तो इसका अर्थ हुआ कि आपकी वहां पर कर्क राशि है और उसके जो कारक हैं वो चंद्रदेव हैं, तथा वहां पर गुरु भी बैठे हैं। तो गुरु के लिए आप उसका वहां पर गुरु और चंद्र को लिखकर एक कागज पे रख दीजिएगा। उससे दूसरी तरफ आप जो 10th हाउस है उसमें पिता की स्थिति को देखिएगा। तो वहां पर यदि मान लीजिए 9 नंबर लिखा है तो वो भी आपकी जो है धनु राशि होती है और उसका कारक जो होता है बृहस्पति ग्रह वो होता है। अब ये 4 नंबर के सामने जो 10th हाउस है, जो जिसकी सप्तम दृष्टि जाती है माता की पिता के घर पे, वहां पे यदि 4 नंबर यहाँ लिखा है तो वहां नंबर 10 लिखा हुआ होगा। अब 10 नंबर का मतलब है कि आपकी वहां पर मकर राशि है और मकर राशि के जो कारक ग्रह हैं वो शनि महाराज हैं। और मान लीजिए वहां कोई ग्रह नहीं बैठा है तो शनि को भी वहां लिख लीजिएगा। इस प्रकार से अब आपके पास 3 ग्रह हो गए, चंद्र, गुरु और शनि। अब इनसे संबंधित जो आपको उपाय करना है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो आपका जो लग्न है उससे संबंधित जो भी नग है उसे आप ले लीजिएगा। उसके पश्चात जो फोर्थ हाउस का कारक है उसका जो नग है वो मोती और दूसरा 10th हाउस में नीली नग, इन तीनों को लेकर आप छोटी सी एक अंगूठी बनवा लीजिएगा और उस अंगूठी को आप शुभ मुहूर्त में भगवान शिव जी के श्री चरणों में अर्पित कर दीजिएगा और वहां जाकर प्रार्थना कीजिएगा कि मेरे माता पिता को जो भी कष्ट हैं उन्हें आप किसी भी प्रकार से यदि दूर करते हैं तो मैं पूरा जीवन आपको समर्पित रहूंगा, तथा उनकी यदि कोई विशेष समस्या है तो उसके लिए आपको एक गुलाब का फूल और कम से कम 21 दाने चावल के साबुत लेकर आपको गणेश भगवान जी के मंदिर में उनके चरणों में रखना है तथा उनसे भी प्रार्थना करनी है। आप देखेंगे कि धीरे धीरे उस नग के, उस मोती के और आपके जो नग हैं उसको अर्पित करने के पश्चात अंगूठी को, आपके ये कार्य बहुत जल्दी ही शीघ्र पूरे होने लगेंगे। इसमें से और अधिक जानकारी यदि कुंडली के बारे में आप जानना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर नीचे डिस्प्ले हो रहा है तथा मेरी वेबसाइट पर जाकर आप एक कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हैं तथा आदर्श भाग्य एस्ट्रोलॉजी को अधिक से अधिक लाइक कर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों। जय श्री सीताराम।